जय हिंद दोस्तों। देखिए समरूपता टॉपिक चला था हमारा, सादृश्यता, अंकों की समरूपता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं 11। देखिए यहाँ पे लिखा है RODE, रॉड इजकल, ये रॉड कितना हो जाता है, रॉड 24। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा आपका ये LANE, लेन, लेन इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा, एक क्वेश्चन है आपका। रॉड को इन्होंने 24 लिखा है तो लेन बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए रॉड, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों में हम अगर इस तरह से अगर एबीसीडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे एबीसीडी से लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ पे काउंटिंग करनी होगी, 24 बनाया है तो एबीसीडी से स्थान पे किस एनी हाउ हमको 24 बनाना है इस इन शब्दों से। ठीक है, देखते हैं। देखिए ABCD EFGHIJKLM, यहाँ से अंकों को पलट देंगे NOPQRSTUVWXYZ। इस तरह से आप एबीसी हमेशा इस तरह से लिखेंगे। एक ट्रिक है, इस तरह का यू मैंने क्यों लिखा है मैं आपको ये बता दूंगी। इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से ही लिखनी है आपको, एम के बाद यहाँ से ऐसे इस तरह से लिखनी है, NOP इस तरह से करके आपको लिखनी है। ठीक है, देखिए अब आर कौन से स्थान पे आ रहा है, आर यहाँ पे आ रहा है हमारा। ठीक है, तो कौन सा स्थान पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वें स्थान पे आर आ रहा है। तो आर कितना है, 18 है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब इसको 18 पे स्थान पा रहा है, अब 1+8 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको इसको 24 बनाना है कैसे भी। ठीक है, अब ओ देखना, ओ कौन से स्थान पे आ रहा है, वो आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15वें स्थान पर। ठीक है, 15वें स्थान पे ओ आ रहा है, इसको भी आप 1+5=6 लिख देंगे। ठीक है, देखिए हम इसको जोड़ इसलिए रहे हैं ताकि ये 18 15 प्लस जोड़ेंगे तो 24 नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसको भी जोड़ दे रहे हैं, 1 और 8 को, 1 और 5 को जोड़ दिया। ठीक है, अब ये डी हो गया, तो डी कौन से स्थान पे आ रहा है, आपका ये डी चौथे स्थान पर आ रहा है। ठीक है, तो फोर्थ स्थान पे आ रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा, 0+4 कर देंगे तो ये 4 ही रहेगा। ठीक है, और लास्ट में आपका ई है, ई कौन से स्थान पे आ रहा है, ई आपका ये है। ठीक है, 5वें स्थान पर आ रहा है तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, इसको भी 0+5 कर देंगे, ये भी आपका 5 ही रहेगा। अब इनको आप जोड़ लेंगे। ठीक है, 9 6 4 5 कितने होते हैं, आ गया 24। ठीक है, आया रॉड इक्वल टू 24। ऐसे ही सेम लेन को बना लेंगे, एबीसीडी दिए कौन से स्थान पर आ रहा है तो आप ऐसे ही इसको लेन को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इजी है, कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए बता देती हूँ यहाँ पे मैं, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो आप तो खुद भी प्रैक्टिस करिए, जितना अच्छा रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, रीजनिंग मैथ है ना, प्रैक्टिस मांगती। ठीक है, देखिए एल कौन से स्थान पर आ रहा है, यहाँ पे एल आपका आ रहा है 12वें स्थान पर। ठीक है, और तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 1+2, कितना आ गया, 3 आ गया। और ऐसे एल ए आपका पहले स्थान पर आ रहा है तो 0+1 कर देंगे, ये भी एक ही हो गया। ठीक है, LAN, एन कौन से स्थान पर, एन आपका 14वें स्थान पर आएगा। ठीक है, 1+4 कर देंगे तो ये कितना आ गया, 5 हो गया। ठीक है, और ई आपका 5वें स्थान पर आ रहा है तो 0+5 कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। अब इनको आप काउंट कर लेंगे, 3 1 5 5 10 11 12 13 14, तो कितना हो गया, ये 14 हो गया। कुल कितने आगे संख्या, 14 हो गया। तो ये आपका अगर ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका दे रखा है, 14 लगा देंगे आप। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉड इक्वल टू 24 हो गया तो लेन कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, इसको आप टिक लगा देंगे, वेरी सिंपल, आ गया होगा समझ में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है। ठीक है, RAT, रैट, रैट इक्वल टू ये 42 बनाया है इन्होंने। तो MAT, मैट, मैट पूछा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आप किसमें दे रखे हैं, 11। ठीक है, बी में आपका दे रखा है 18, सी आपका दे रखा है 19, और डी आपका दे रखा है 14। ठीक है, तो रेड को इन्होंने 42 बनाया, हम इस तरह से ABCD लिख लेंगे, ए, देखिए थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, A B C D E F
GHIJKL M और N, ठीक है, ठीक है, N। अब यहां से हम पलट देंगे मैन, OPQRSTUVWXY Z। नहीं, ये मिस्टेक हो गई, दोबारा से देखते हैं। देखिए, ABCDEFGHIJKL, ठीक है, ALM। यहां से पलटेंगे, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। एक सीक्वेंस पूरा आ गया इस तरह से, ठीक है। इसमें काम आएगा आपको, जो मैं इस तरह से क्यों लिखे हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर RAT रैट है तो R इस स्थान पे आ रहा है, ठीक है, तो ए आर स्थान पे आ रहा है, ए पहले स्थान पे आ रहा है, तो इस तरह से इसमें ये वाली ट्रिक काम नहीं आएगी, 42 नहीं बना पाएंगे इसको हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आर, देखिए आर इस स्थान पे आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए आर, आर का विपरीत क्या है यहाँ पे, आर का विपरीत आई है, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे करना होता है, कोई भी एग्जाम आप एसएससी का बैंक का देंगे, इस तरह से ये बीटीसीडी लिखिएगा, आर का विपरीत आई है, ठीक है। तो आई कौन से स्थान पर है, आई 9वें स्थान पर है, ठीक है। और ए का विपरीत यहाँ पे क्या है, जेड है, ठीक है, ए का विपरीत क्या है, जेड है। तो जेड कौन से स्थान पर आ गया आपका, 26वें स्थान पर आ गया। और टी का विपरीत क्या है यहाँ पे, टी का विपरीत यहाँ पे जी है, तो जी कौन से स्थान पर है, जी आपका 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे, 9 26 7, तो आपका आ जाएगा ये 42, ठीक है, ये आपका 42 आ जाएगा। तो आ गया 42 ये वाला, तो ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एबीसीडी इसलिए ऐसे लिखनी होती है, क्योंकि ये इसके विपरीत कौन सी संख्याएं हैं तो वो आ जाती हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी विपरीत जानने के लिए, आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं इसकी, टी के विपरीत कौन है, एस के विपरीत कौन है, आर के विपरीत कौन है, ठीक है। तो इस तरह से भी रीजनिंग में क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो रैट, जो रैट है वो 42 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार MAT, मैट, मैट का क्या बनेगा, ठीक है। तो मैट, एम का विपरीत क्या है, एम का विपरीत एन है, ठीक है। एन कौन से स्थान पर आता है, एन 14 स्थान पर आता है, ठीक है। ए का, MAT में ए का विपरीत क्या है, जेड है, तो जेड कौन से स्थान पर आया, जेड 26वें स्थान पर आ गया, ठीक है। और टी का विपरीत क्या है, टी का विपरीत जी है, ठीक है, टी का विपरीत जी है, ठीक है, टी का विपरीत जी है। तो ये कौन से स्थान पे आ गया, 7वें स्थान पर आ गया। और 14, देखिए हमको मैट बना रहे हैं, हमको 14 26 और 7 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 47 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 47। ऑप्शन में 47 है कहीं, 47 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब मैंने ऑप्शन कुछ गलत यहाँ पे शायद मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। 47 इसका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शन होंगे वो मैं फिर से लिख देती हूँ, 47 है, ठीक है। और 45, ऑप्शन बी 45 है, ऑप्शन सी 54 है, और ऑप्शन डी आपका 74 है। ये वाले करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैंने ऑप्शन यहाँ पे गलत लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 47A आपको ऑप्शन लगाना है इसमें राइट, ठीक है, ठीक है। ए ऑप्शन 47 आपका राइट होगा। आया समझ में किस तरह से हमको ये करना है सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।